अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं एक नई वीडियो लेकर कुछ नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। आप जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो देख चुके होंगे, उसमें जो हमने काम किया था वो टू द पॉइंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, आज की वीडियो में मैं उसी को लेकर थोड़ा आगे चलूँगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे उस प्रॉब्लम का कि वो कहाँ से आई थी और हम उसमें क्या करना चाह रहे थे, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना चाह रहे थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके जो मज़ीद पार्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, इसके लिए आपने मेरी वीडियो एंड तक फुल देखनी है। ठीक है, और इसके अलावा भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह मज़ीद टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स आप मुझे बताते रहें ताकि मैं आपके लिए सॉल्व करती रहूँ। ठीक है, चल स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन को बहुत शॉर्टली आपको ये बताऊंगी कि वो सारे नंबर्स जो p बाई q की फॉर्म में होंगे, या इसको कह दें ये होता है हमारे पास न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जो सारे नंबर्स हमारे पास जो p बाई q की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जबकि इसके साथ एक कंडीशन भी होती है कि q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमारे पास कहलाएंगे रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे p आपके पास कोई भी नंबर होना चाहिए, इवन पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। p आपका ज़ीरो भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन आपका जो q है उस पर ये कंडीशन है कि वो q ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपका ये नंबर फिर रैशनल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद आपने अक्सर ऐसे नंबर्स भी देखे होंगे जिनको कहा जाता है फ्रैक्शंस। वो क्या होते हैं, फ्रैक्शंस आपके पास सेम इसी तरह p बाई q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है, ये होता है आपका होल, किसी चीज़ का होल, और ये उसका एक पार्ट। ठीक है, किस तरह से आपने फ्रैक्शंस तो डेली लाइफ में भी देखे होंगे। आपके घर में पिज़्ज़ा आता होगा लाजमी, आपके घर में केक आता होगा लाजमी, आप लोग जो हैं उनको डिवाइड करके खाते होंगे, ज़ाहिरी बात है सबके शेयर्स उसमें से निकालते होंगे, उसके बाद ही वो खाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक पिज़्ज़ा है। ठीक है, पिज़्ज़े के मोस्टली 6 हिस्से होते हैं, स्लाइस होते हैं, आप उसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, अब 8 पार्ट्स में ये जो एक पार्ट है इसको हम फ्रैक्शन में शो करते हैं। किस में शो करते हैं, फ्रैक्शन में शो करते हैं कि ये इस पूरे पिज़्ज़े का कौन सा पार्ट है जो हम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल अली को। ठीक है, अली जो खा रहा है एक स्लाइस, वो स्लाइस जो है हमारे पास वो पिज़्ज़े का कौन सा हिस्सा है, इसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्यू में आएगा होल, कि होल इस पिज़्ज़े के कितने पार्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल इसके 8 पार्ट्स हैं। होल क्यू की जगह आ जाएगा 8, और अली जो है वो इनमें एक खा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अली जो है वो एक पीस खा रहा है और टोटल पीस हैं 8। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आता है, जो इस फॉर्म में नंबर्स आते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उसी तरह है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस, क्योंकि हम ये किसी चीज़ का एक पार्ट निकाल रहे होते हैं कि वो कितना एक हिस्सा है उसका। ठीक है,
और यहाँ पर जब हमारे पास थे तो यहाँ पे कंडीशन थी रैशनल नंबर्स की कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एक और फ्रैक्शन में ये चीज़ है कि यहाँ पर देखें आपके नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर पी या क्यू जो है वो हमारे पास सारे जो हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए किसी को कोई पार्ट दे रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव चीज़ है ना, कि आप उसको उसका शेयर बता रहे हैं, और शेयर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में बताया जाता है। आप कहीं भी ये चीज़ देख लेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल आप जब होंगे इंशाल्लाह। अब तो आपकी क्लास बहुत छोटी है तो इसलिए क्लास की हद तक मैं आपको यही बता सकती हूँ कि आप जब पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास टॉफ़ीज़ है, आप टॉफ़ीज़ सब में डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास टोटल फॉर एग्जांपल 30 टॉफ़ीज़ हैं और आप हर एक को 3 दे रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि मैं इसको -3 टॉफ़ी दे रहा हूँ, इसको -3, -9, -6 दे रहा हूँ? इस तरह नहीं होता ना, 3 ऐड किया जाता है। तो मैं 3 दे रहा हूँ, फिर 6 हो गई, फिर 3 इसको दी तो 6 हो गई, फिर 3 इसको दी तो 9 हो गई, इस तरह से होता है। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके टेबल में देखें, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बल्कि रेशनल नंबर्स आपके नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हम अपने काम को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे काम में हमने आज करना क्या है, पहले तो मैंने आपको ये फ़र्क बताना था कि एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, न्यूमरेटर्स इन्वॉल्व हैं, डिनोमिनेटर्स इन्वॉल्व हैं, बस सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आपके जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। जबकि फ्रैक्शन में आपके पास ये है कि फ्रैक्शन आपके पास किसी होल चीज़ का एक पार्ट बताता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फ्रैक्शन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ना ही पी की वैल्यूज़ हम नेगेटिव यहाँ पर डालेंगे और ना ही हम क्यू को यहाँ पे नेगेटिव करेंगे। तो जब ये पी और क्यू नेगेटिव नहीं है तो माइनस साइन हवा से तो नहीं आ सकता, इसलिए ये आपका हमेशा फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव रहता है। इसके पीछे लॉजिक ये भी समझा दिया मैंने आपको कि जब हम चीज़ें बांटते हैं तो किसी को ये नहीं कहते कि -3 चीज़ें मैंने इसको दे दी, -1 चीज़ें मैंने इसको दे दी। हम नंबर काउंट करते हैं तो वो हम पॉजिटिवली काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, चलते हैं थोड़ा इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब आप इन क्वेश्चंस में देख सकते हैं, इसका पार्ट 10 में पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ। ये हमारे पास मज़ीद इसके 9 पार्ट्स हैं, इसमें एक एक करके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स की मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि -1/2 है, -1/2 है, यानी कि ये है p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p की वैल्यू है 1, 2 वैल्यू है q की, लेकिन इसके साथ माइनस साइन भी है। माइनस साइन या तो 1 के साथ हो सकता है या 2 के साथ हो सकता है। ठीक है, जब ये नेगेटिव हो गया तो मैंने आपको कहा था कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता, ये आपके पास हो गए रेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में भी आपके पास माइनस आ रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। फिर यहाँ पर ये भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, आप फ्रैक्शंस इनमें उन वाले नंबर्स को कह सकते हैं जिनके साथ प्लस का साइन है, जैसे यहाँ पे ये है, इसको हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं और इसको हम रेशनल नंबर में भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडीशन उसकी ये है कि वो पॉजिटिव होंगे। फिर यहाँ पे 10/11 है, यहाँ भी देखिए इसके साथ माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स दोनों यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहती हूँ। जो एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में जो प्रूव की थी, वेरीफाई की थी, वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम रियल नंबर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। रियल नंबर्स मतलब कोई भी नंबर। अब जो रेशनल नंबर है ये भी तो कोई नंबर ही होगा। ठीक है, फिर कोई फ्रैक्शन है अगर, तो ये भी हम नंबर्स में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं, इसमें सारे नंबर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा,
तो इसके अलावा खैर मैं ये बता रही थी कि वो प्रॉपर्टीज़ हम रियल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, फिर कहीं कहीं पर वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं उन पे, कहीं पर वो वेरीफाइड होते हैं, वो वहाँ पे अप्लाइड होते हैं, कहीं पर वो नहीं होते, वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है। वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जब जब हमारा उनसे हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड होगा। तो अब हमने करना ये है कि स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। इसमें पहले हमारे पास आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है कि आप किसी भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट देयर ऑर्डर। मतलब ये नहीं कि पहले आप इस वाले को ऐड करेंगे दूसरे में या फिर दूसरे वाले को ऐड करेंगे पहले में, दोनों से आंसर हमें मिलेगा सेम। आपको मैं इसकी जनरल फॉर्म बता दूं तो ये है ए कोई भी नंबर, बी कोई भी नंबर, इसके हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये इक्वल होगा बी प्लस ए के। सेम इन द केस ए इंटू बी आपके पास इक्वल होता है बी इंटू ए। किस तरह से इक्वल होता है मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे आप फॉर एग्जांपल दो नंबर ले लें कोई से भी, तो एक मैं ले लेती हूँ टू मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर मैं ले लेती हूँ 3। दो आगे पीछे कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने उठा लिए 2 और 3। अब मैं 2 + 3 और यहाँ पर मैं करती हूँ 3 + 2। मैं देखती हूँ क्या इनमें मुझे कोई डिफरेंस मिलता है। आप देखें 3 + 2 आता है 5 और 2 + 3 भी आ रहा था 5। इसी तरह ही है ना, दोनों से हमें सेम आंसर मिला, मतलब ये इक्वेट करते हैं नंबर। इसी तरह अगर मैं 2 × 3 करूँ या 3 × 2, ये इस तरह से कि आप या टेबल 2 का पढ़ें या 3 का पढ़ें, आंसर आपको सेम मिलेगा। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। समझ आई बात? मतलब हम एडिशन में इनकी जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी मसला हमें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये वेरीफाइड प्रॉपर्टी है कि आप के सामने मैंने यहाँ भी प्रूव कर लिया कि आप जो है यहाँ पर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से फ्री होते हैं। मतलब आप पहले कौन सा नंबर लिखते हैं ये डिपेंड नहीं करता, आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो कि नॉट अप्लाइड है, जो अप्लाइड नहीं कर सकते आप किस पे? सब्ट्रैक्शन जहाँ इन्वॉल्व हो या जहाँ डिवीज़न इन्वॉल्व हो। सब्ट्रैक्शन की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। यही 2 - 3 ले लेते हैं और 3 - 2, ठीक है। यहाँ पर देखें ये बड़े इस तरह हो सकता है कि छोटे नंबर से क्या आप बड़ा नंबर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए ये वाला यहाँ पर अप्लाइड नहीं है। क्योंकि आप देख लें 3 - 2 से मिलता है हमें 1। क्या आप 2 में से 3 को निकालें उससे भी 1 मिलता है? नो, नेवर, ये आपको नहीं मिलता। यहाँ से आपको मिलता है -1, ठीक है। यहाँ जो आप एक ज़्यादा निकाल रहे हैं ना, 2 है ना, 2 में से आप 2 निकाल दें, ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन हमने तो 3 निकालना था। एक हम 2 में से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो इसलिए इसके साथ आ जाएगा माइनस। सेम इसी तरह डिवाइड भी आपका यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास कोई से दो रेशनल नंबर्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। रेशनल नंबर्स मैंने यहाँ पे किया नहीं है, आपको बता देती हूँ। 2/3 + 4/9 = 4/9 + 2/3। इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। सेम इसी तरह 2/3 × 4/9 और 4/9 × 2/3, ये दोनों से आपको आंसर सेम मिलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब ये भी नोट करें, ये नोट करने की बात है कि आपके पास ये प्लस यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा किसी दूसरे साइन में, सिर्फ नंबर्स की प्लेस चेंज हो रही है, ठीक है। कोई आगे हो रहे हैं कोई पीछे हो रहे हैं, लेकिन आपको आंसर सेम ही देंगे। दो इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। जो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बजाय यहाँ पर 3 नंबर्स होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये इस तरह होते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड होंगे क्योंकि बीच में इक्वल है, दोनों साइड सेम रहेंगे। यहाँ पर आपके पास जो समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर आपके एडिशंस चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, ये इसी तरह ही हैं। आपका सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट चेंज होगा। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ब्रैकेट चेंज का इस तरह है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई से 3 नंबर उठा लें तो ये मैटर नहीं करता कि आप पहले 2 कौन से को प्लस कर रहे हैं और फिर तीसरे में वो ऐड कर रहे हैं। वो आप बी प्लस सी को भी ऐड करके ए में फिर ऐड कर सकते हैं, या ए और बी को भी ऐड करके फिर सी में ऐड कर सकते हैं। दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, वो भी इसी तरह से ही एग्री करेगी इस रूल को, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर ये एडिशन होती है, ठीक है, यहाँ पर वो एडिशन भी आपका प्रूव होता है, वहाँ पर ठीक अप्लाइड होता है, प्रूव होता है जो आप कहें। यहाँ पर भी देख लें इसी तरह के, यहाँ पे एडिशन में अगर ये वेरीफाइड है कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी करेगी कि ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले कौन से वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी तीसरी टाइप के ऊपर, जो तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कर चुकी हूँ इसी पे, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें ये था कि आपके पास यहाँ पर इसी तरह ही 3 जो है इन्वॉल्व होंगे। इस साइड पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पर 3 नंबर्स होंगे, ठीक है, जबकि आपके पास दूसरे साइड पे 4 नंबर्स होंगे। किस तरह से, ये सी, ठीक है, मैं समझाती हूँ किस तरह। यानी अब हम इसकी 2-3 टाइप्स हैं मज़ीद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहली प्रॉपर्टी हम इसकी ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो हम जब इसको देखते हैं, अब ये हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, यहाँ पे आप लिख दें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई जिसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एडिशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन आपकी एडिशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसको इस तरह समझें कि ये ए जो है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको ए को अलग अलग इन दोनों नंबर्स पे मल्टीप्लाई कर लें, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय सी, फिर जो आंसर मिले दोनों का, उन दोनों को आपस में आप ऐड कर लें तो आपको वो सेम आंसर मिलेगा। किसके सेम मिलेगा कि बी प्लस सी करें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जो मैंने बताया कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ए इंटू बी मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, एडिशन तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका एडिशन इन्वॉल्व था, अब यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होगा, इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। सिंपल है। यहाँ पर आपके पास के या जैसे वहाँ पर एडिशन था यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ गई, और इसी तरह ए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसमें, ठीक है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन पे ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक हो गया। किस तरह से, ए इंटू
बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय ए इंटू सी। इसके अलावा इसमें लेफ़्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन बस आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन में, यहाँ पर वो है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर एडिशन, ये तीन इसकी टाइप्स हैं। हम इन सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझाई हैं, एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को उन क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे जो आगे एक्सरसाइज की इसके साथ आएंगी, ठीक है। तो देखें इसी तरह और उनको सॉल्व करना भी सीखें मेरे साथ, फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आप सबको किस तरह से समझ आई है इस टॉपिक की और मज़ीद इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। थैंक यू।